अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू ग्रामर टॉपिक है। उर्दू ये ग्रामर ये बुनियाद है, हर जबानों का बुनियाद है, इसलिए सब हर बोर्ड में हर बोर्ड में ये उर्दू ग्रामर सेम है। तो क्या जो फेडरल बोर्ड है ना, वो पूरा पेपर जो निकालता है वो पूरा उर्दू ग्रामर से ही निकालता है। क्योंकि अगर एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन देखा जाए तो वो होता है उर्दू ग्रामर का ही। बाकी 5-6 एमसीक्यूज हो जाते हैं कि गजलें वगैरह इनसे पूछ लेता है, बाकी नज़में इनसे पूछ लेता है। मगर जो फेडरल बोर्ड जो पूरा पेपर ही निकालता है उर्दू ग्रामर से ही आपका पूरा पेपर निकलता है। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे को ग्रामर अच्छी आ रही है तो उनकी जो मार्क्स आएंगे वो 100%, मैं अपनी तरफ से 100% कह रही हूँ कि उनके वो बच्चा मतलब उनके अगर ग्रामर आपने अच्छी कर ली तो आपका पूरा उर्दू की पूरी तैयारी है। आप यही समझेंगे उर्दू की पूरी पेपर की तैयारी है। तो फेडरल बोर्ड पूरा निकालता ही उर्दू ग्रामर से है। और यही एमसीक्यू आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उनका एमसीक्यू लाजमी तौर पे हर पेपर में आता है। हर पेपर जितने भी उर्दू के पेपर्स निकलते हैं उनमें सब में ये एमसीक्यूज आते ही आते हैं। जहाँ पे मुस्नद पूछा जाता है, कभी मुस्नद अलिया पूछा जाता है, क्या है वो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज चले हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मरकब या कलाम। मरकब भी बोल सकते हैं आप और उसे कलाम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें नहीं पता मरकब किसको बोलते हैं, कलाम किसको बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे मेरे ऊपर लिखी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे कि दो या दो से ज्यादा बामानिया लफ्जों के मजमुए को हम लोग मरकब कहते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा बामानिया लफ्जों के मजमुए को हम मरकब या कलाम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी दो या दो से ज्यादा, मिसाल के तौर पर अली नेक है या अली आया भी, मतलब इस तरह के जो भी जुमले हैं उर्दू में जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो मरकब या कलाम ही है। मतलब कि इसमें आपको कोई दो या दो से अल्फाज मीन्स अल्फाज अली नेक है, अली भी अल्फाज है, नेक भी अल्फाज है। ये अल्फाज इन तीनों जब ये अल्फाज मिलते एक पूरा जुमला बन गया। तो मतलब कि ये हमारे जैसे जुमले जो भी है वो मरकब है या कलाम जुमले, कलाम भी बोल सकते हैं या मरकब भी बोल सकते हैं। अब क्या है मरकब या कलाम की दो अक़साम है। कौन कितने? दो अक़साम है, मरकब नाकिस, मरकब ताम। अब ये दो अक़साम है। जो मरकब नाकिस है, अगर आप यहाँ पे अगर गौर से, अगर आपको वैसे नहीं आता तो यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे ना डाला हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि जो मरकब है इसके अंदर ऐसे वो जुमला जिसमें बोलने वाले की बात पूरी ना हो, समझने वाले को पूरा ना समझ आए या सुनने वाले को पूरा बात वो क्लियर ही ना हो, ऐसे वो जुमला जहाँ पे मतलब जिस तरह मैं बोलूँ वो आया। अब वो तो हमें नहीं पता कि कौन आया कौन गया कौन गया, मतलब कि हमें इसमें पूरी बात नहीं समझ आ रही। जहाँ भी आपको मरकब नाकिस का जिक्र हो तो वहाँ पे आप समझ जाए कि इसमें हमें ना बात पूरी समझ आएगी, ना सुनने वाले को पूरा समझ आएगा, ना बोलने वाले को ना वो पूरा बोलेगा। ये ट्रिक मैंने भी इस तरह ही याद किया था जब पेपर दिए थे ना बोर्ड के। तो मैंने कहा ये फेर नाकिस फेर मरताम ये मिक्स हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए ये ट्रिक ही लगा जहाँ में ना का लफ्ज है तो मतलब वहाँ पे ना है, मतलब ना बोलने वाले को पूरी बात समझ आती है, ना सुनने वाले को बात पूरी समझ आ रही। तो बस मैंने यही ट्रिक आप भी इस तरह इंशाल्लाह याद कर लें। और अब क्या है मरकब ताम। अब क्या है मरकब ताम, मैंने समझा था कि ये इसका उल्टा है, बस इसके अपोजिट है। बस जैसे कि यहाँ पे बोलने वाला पूरा बोले और सुनने वाले को पूरा समझ भी आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे अली आया, तो मतलब अली क्या है, मैंने नाम लगाया, अली आया मतलब पता चल रहा है कि अली आया। तो मतलब इसमें हमें अगर जो बोल रहा है वो पूरा बोल रहा है और सुनने वाले को बात भी समझ आ रही है, तो ये हमारा क्या होगा मरकब नाकिस। आज हम नाकिस नहीं मरकब ताम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मरकब ताम के बारे में। पूरी डिटेल जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो मरकब ताम की पढ़ेंगे, और जो मरकब नाकिस है उनको हम डिटेल में अगली इंशाल्लाह वीडियो में डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज हम मरकब ताम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनकी 8 एग्जाम है और 8 किस्में हैं, तो उनके बारे में पढ़ना डिटेल से हम पढ़ेंगे। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती फेडरल बोर्ड में। फेडरल बोर्ड में जो ऊपर से जो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही फेडरल बोर्ड जो है ना
पूछता है बच्चों से एमसीक्यूज में, कभी क्या, बस उनके जो है वो पूछता है इस तरह कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंशाल्लाह आपको मैं अच्छी तरह से ये समझाऊंगी, आपको उनके हर एमसीक्यूज का आप जवाब लिख पाएंगे। तो जिस तरह के यहाँ पे है मरकब ताम, तो मरकब ताम के क्या है, ये हिस्से हैं दो, ये दो हिस्से हैं, ये मरकब ताम के दो हिस्से हैं, मुस्नद और मुस्नद अलिया। क्या? मुस्नद और मुस्नद अलिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा है, ये जुमला ऊपर लिखा हुआ है, नजर भी आ रहा होगा, अली नेक है। तो मैंने क्या लिखा, अली नेक है। तो इसमें मुस्नद जो होगा, जहाँ पे भी नाउन वाला तो जहाँ पे इसम आपको दिखाई दिया जाए, जैसे अली, मनोज, भीमराज, जिस तरह मतलब जहाँ पे नाम हो, अली हो गया, असगर हो गया, मुज़क्कर हो गया, मतलब जिस तरह ये नाम आते हैं ना, जहाँ भी नाम आए तो वहाँ पे आप समझ जाना कि ये मुस्नद लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, मुस्नद लगेगा। और अगर जहाँ भी मुस्नद अलिया, अब मुस्नद अलिया किधर होता है जुमले में, जहाँ पे आपको सिफ्त दिखाई जाए, मकदार दिखाई जाए, जगह दिखाई जाए, तो जो चीज भी आपको दिखाई, मतलब अब ना जो समय वो मुस्नद हो गया, तो उसमें जो क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी वगैरह उसकी जो जाहिर की आती है वो मुस्नद अलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? मुस्नद अलिया। अपने दिमाग में बिठा लें कि जहाँ इसम होगा वहाँ मुस्नद होगा, और जहाँ उनकी सिफ्त वगैरह जो भी मकदार जाहिर की होगी वहाँ पे मुस्नद अलिया ही लगेगा। और जो ये है ये फेल नाकिस है, यानी कि ये इजाफी वर्ड, मतलब इजाफी लफ्ज कह सकते हैं। ये हमें आगे आपको जो जुमले एग्जाम्पल या जुमले वगैरह समझाऊंगी, उनके अंदर जरूर डिस्कस करूंगी, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे समझ आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब मरकब ताम की भी दो किस्म है, मरकब ताम की भी दो किस्म है, जुमला इंशाया, जुमला खबरिया। अब जुमला इंशाया किसको बोलती है? तो जुमला इंशाया जिसमें फेल नहू, निंदा, यानी जिस तरह मतलब जहाँ पे खुशी की खबर हो, जिस तरह हैरानी, जैसे कि मैं एक जुमला बोली हूँ, काश मैं पढ़ती तो आज मैं पास हो जाता या पास हो जाती, मतलब कि यहाँ पे क्या है, निंदा, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, दुख की बात, अफसोस की बात हो रही है कि मैं पढ़ता तो पास होता, तो यहाँ पे क्या अफसोस की बात हो रही है। और जैसे कि ए अल्लाह रहम कर, जैसे जो जुमले है ना जिसमें आपको जो फैल नहू, फैल निंदा वगैरह, जहाँ भी मतलब हैरानगी, खुशी, गम वगैरह ऐसे जुमले आते हैं ना, तो हम उनको बोलते हैं जुमला इंशाया। और अब जैसा कि यहाँ पे ये जहाँ पे जैसे मैंने एक जुमला लिख भी दिया, ए अल्लाह रहम कर, काश में पढ़ता तो पढ़ती पास हो जाता है, पास हो जाती है, इस तरह जुमले जहाँ भी आएंगे तो वहाँ पे आपको जुमला इंशाया दिया जाएगा। कहीं सवाल पूछा जाए तो मतलब ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पे जुमला इस्मियाई, वहाँ पे जो जुमला कहलाएगा वो इस्मियाई कहलाएगा। अब जुमला खबरिया क्या होता है? जुमला खबरिया, जुमला ये क्या है, जो जुमला खबरिया, इसमें अब खबरिया लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि खबर की ही करोगे, यानी कोई चीज हमें बताई जाएगी या हुक्म दिया जाएगा, ऐसी ही चीज होगी। यहाँ पे जुमला खबरिया है, तो जुमला जो जुमला खबरिया है उसके अंदर यह कोई भी खबर दी जाए, चाहे वो खबर देने वाला झूठा ही ना हो या सच्चा, उसमें आप मतलब हो झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है, बस इसमें क्या हो रहा है कि आपको कोई खबर दी जाए, मतलब जुमला या खबर है, आप ये खबर से जाहिर हो सकता है कि वहाँ पे कोई खबर दी जाए या हुक्म किया जाए, चाहे वो खबर देने वाला झूठा या सच्चा ही क्यों ना हो। अब अब जुमला इस्मिया खबरिया, अब इस जुमले जो खबरिया है ना, इसकी भी आगे इकसाम है दो, जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फेलिया खबरिया, ये इनकी दो इकसाम है। तो क्या है कि यहाँ पे जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की दो इकसाम है। और जुमला इस्मिया वो जुमला जिसमें जो मुस्नद और मुस्नद अलिया ये दोनों इस्म हो, क्या हो, दोनों इस्म हो, मुस्नद और मुस्नद अलिया ये दोनों इस्म हो, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। कौन सा जुमला? इस्मिया कहलाता है। और जुमला फेलिया खबरिया ये वो जुमला है जिसमें क्या हो कि कोई भी जुमला इस्मिया खबरिया वो होता है जुमला जिसमें